अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.1। ये है जी 7th क्लास की मैथमेटिक्स है। चैप्टर नेम हमारे पास है नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। और हम करेंगे आज की वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है जी। और इसके जो पिछले क्वेश्चन हैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस। अच्छा, हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने इसके जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। और सीक्वेंस हमारे पास क्या गिवन है? जनरल टर्म, यानी कि हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और हमारे पास क्या है? इसकी जो सीक्वेंस गिवन है वो क्या है हमारे पास? 6, 13, 20, 27। अच्छा, अब आपने इसमें घबराना नहीं है कि हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि क्या इसकी nth टर्म है। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। आपने करना क्या है यहाँ पर कि आपने इन सबको ऑब्जर्व करना है। ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें, हमने सबसे पहले तो देखना है कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास। डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 13 माइनस 6 हमारे पास क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। फिर 20 माइनस 13 ये भी 7 आ रहा है। फिर 27 माइनस 20 ये भी क्या आ रहा है हमारे पास? 7 आ रहा है। यानी कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या हमारे पास? 7 है। तो 7 के ये डिफरेंस से है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 में से हम कितने माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास 6 आता है। तो 7 में से हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 आता है। ऐसे ही है ना? यानी कि 7 के मल्टीपल्स हैं ये, लेकिन 1 माइनस करके। जैसे 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, 14 में से 1 माइनस करें 13, 7 3 टाइम्स क्या होता है हमारे पास? 21, 21 में से 1 माइनस करें तो क्या होता है हमारे पास? 20। बस इसी तरह आपने करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद देखना है कि डिफरेंस के बीच में से क्या वैल्यू जो है वो प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, या एग्जैक्टली उसके मल्टीपल्स ही हैं। ठीक है। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो A1 हमारे पास क्या है यहाँ पर? इसका जो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस है वो हमारे पास क्या है? A1 क्या है हमारे पास? 6 है ना? तो 7 1 टाइम्स 7 होता है। ठीक है। और इसमें से जब हम 1 माइनस करें तो हमारे पास 6 आता है। A2 इसकी किस तरह आई हुई है? 7 2 टाइम्स 14, फिर इसमें से 1 माइनस करें तो 13, फिर 7 3 टाइम्स 21, इसमें से 1 माइनस करें तो 20, फिर A4 हमारे पास 7 4 टाइम्स 28, 28 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 27। तो इसकी nth टर्म फिर हमारे पास क्या बन जाएगी? इसकी nth टर्म ये बनेगी ना, an इज इक्वल्स टू ये कि हमारे पास n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं ना। तो अब हम nth टर्म कर रहे हैं तो इसके साथ टर्म फिर क्या आ जाएगी हमारे पास? n आ जाएगा। तो 7n माइनस 1। ठीक है। तो देखिए 2 मिनट में हमने फाइंड आउट कर लिया इसकी nth टर्म। आपने करना क्या है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है? कॉमन डिफरेंस में देखना है कि कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास आया है उसमें कोई चीज़ प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, वो आपने करना है। तो आपके पास इसकी क्या आ जाएगी? जनरल टर्म आ जाएगी। अब हम इसका करते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मेरे पास है कि 5 7 9 11 सो ऑन। ठीक है, ये है मेरे पास। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इसका सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2, 11 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 2। यानी कि इन सारे टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। अब हम देखेंगे कि ये 2 के मतलब 2 में हम क्या चीज़ ऐड हो रही है। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो 2 में कितने ऐड करें तो हमारे पास 5 होता है। 2 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 5 होता है ना। फिर हमारे पास क्या होता है? 2 टाइम्स क्या होता है? 4 होता है। 4 में फिर 3 ऐड किए 7। फिर 4 हमारे पास 2 3 टाइम्स क्या होता है? 6 होता है। 6 में फिर 3 ऐड करें तो 9। यानी कि 2 के हर मल्टीपल में 3 ऐड हुआ है तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है। जैसे कि A1 यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है? फिर 2 इंटू 1 प्लस 3। तो 2 इंटू 1 क्या होता है हमारे पास? 2 होता है। 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। फिर A2 किस तरह आया हुआ है? 2 इंटू 2 प्लस 3।
2 इंटू टू क्या होता है 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। A3 किस तरह हमारे पास आया हुआ है 2 इंटू थ्री प्लस 3, 2 इंटू थ्री क्या होता है 6, 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। फिर A4 हमारे पास किस तरह आया हुआ है 2 इंटू फोर प्लस 3, 4 इंटू टू हमारे पास क्या होता है 8, 9, 10, 11। ठीक है, सो ऑन, इसी तरह ये चलता जाएगा। और इसकी nth टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आगे। ठीक है, तो इसकी nth टर्म हमारे पास क्या होगी कि an हमारे पास क्या हो जाएगा an इज इक्वल्स टू nth टर्म है तो नंबर ऑफ टर्म भी तो हमें नहीं ना पता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n प्लस 3। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास इसकी जर्नल टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी थी an इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया। कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये इजी से ही हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया इसका सेकंड जो जर्नल टर्म थी वो भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट है जी हमारे पास। थर्ड पार्ट है 4, 9, 14, 19 सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है इसका 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, 14 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 5, 19 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 5 है। अब हम देखते हैं 5 में कुछ ऐड हुआ हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। तो अगर आप देखिए पहला क्या है 4, तो 5 में से 1 माइनस करें तो 4 आता है। 5 2 टाइम्स 10 होता है, 10 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 9। फिर 5 3 टाइम्स क्या होता है 15, 15 में से 1 माइनस किया तो 14। ठीक है, ये इस तरह आई हुई है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा A1 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। A2 किस तरह आएगा 5 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9। A3 किस तरह आएगा 5 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14। 5 3 टाइम्स 15 होता है ना, 15 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 14। A4 किस तरह आएगा 5 इंटू 4 माइनस 1, 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19 सो ऑन। इसकी nth टर्म हमारे पास किस तरह आएगी कि 5, और क्योंकि हमें टर्म नहीं पता तो उसकी जगह हम लिखेंगे n माइनस 1। तो ये इसके आगे हमारे पास जर्नल टर्म। ठीक है, तो इसी तरह आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने के बाद आपने देखना है कि कॉमन डिफरेंस में कुछ ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसकी नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4 है जो कि हमारे पास है 2, 12, 22, 32 सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10। फिर उसके बाद 22 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10, 32 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 10। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 10 है। अब हम देखते हैं कि 10 में से क्या माइनस हुआ हुआ है या क्या सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं। तो 10 में से अगर 8 माइनस करें तो क्या आता है 2 आता है। फिर 10 में फिर 10 2 टाइम्स 20, 20 में से 8 माइनस करें तो क्या आ जाता है आपके पास 12। फिर 10 3 टाइम्स 30, 30 में से 8 माइनस करें तो क्या आ रहा है 22। तो फिर इसका मतलब है कि ये हमारे पास इस तरह है टर्म्स कि A1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। A2 हमारे पास क्या है 10 इंटू 2 माइनस 8, 10 इंटू 2 क्या होता है 20, 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12। A3 हमारे पास क्या है 10 इंटू 2 माइनस 10 इंटू 3 माइनस 8, 10 इंटू 3 30, 30 माइनस 8 22। A4 हमारे पास क्या है 10 इंटू 4 माइनस 8, 10 4 टाइम्स क्या होता है 40, 40 माइनस 8 क्या होता है 32 सो ऑन। nth टर्म इसकी फिर क्या बन जाएगी 10n माइनस 8। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने इसकी जो जर्नल टर्म है वो हमने
फाइंड आउट जो है वो कर लिया। ठीक है, इजी सा मेथड है। करना क्या, आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर कॉमन डिफरेंस में देखना है क्या चीज़ ऐड हो रही है या क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड द 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस। हमने इसकी 30th टर्म जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसकी यानी कि जितने भी हमारे पास nth टर्म गिवन है इसमें से हमने 30th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। मेरे पास क्या है जी, an इज इक्वल्स टू 2n+1 है। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि when n इज इक्वल्स टू 30, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a30 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30+1। 2 इंटू 30 क्या होता है 60, 60+1 विच इज इक्वल्स टू 61। तो a30 हमारे पास क्या आ गया है 61 आ गया। ठीक है, इसी तरह हमने जो है इसकी टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है, सेकेंड हमारे पास है कि an इज इक्वल्स टू 3n+4। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसके सोल्यूशन में लिखेंगे nth टर्म क्या हमारे पास an इज इक्वल्स टू 3n+4। हमने 30th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी when n इज इक्वल्स टू 30। सो a30 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30+4। 3 इंटू 30 क्या हो जाएगा 90, 90+4 इज इक्वल्स टू 94। तो ये मेरे पास आ गया इसकी a30 हमारे पास क्या आ गया 94 आ गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। बहुत इजी से क्वेश्चन आएंगे वाले, क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत इजी है। थर्ड हमारे पास पार्ट है इसका an इज इक्वल्स टू 5n-2। ठीक है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है an इज इक्वल्स टू 5n-2। हम यहाँ पे लिखेंगे when n इज इक्वल्स टू 30। हमारे पास क्या आ जाएगा a30 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 30-2। 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15-2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 148, यानी कि a30 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास क्या आ गई 148। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास an इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2n+1। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं when n इज इक्वल्स टू 30। तो मेरे पास क्या हो जाएगा a30 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30+1। तो मेरे पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 क्या होता है 60। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 60+1। तो मेरे पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 61। तो ये मेरे पास आ गया इसका 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो यहाँ पर जी हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 2.2 7th क्लास की, और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो कहती जी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।